का पावन पर्व चल रहा है। आज आप लोग 8वें दिवस में पहुंच गए हैं, जिसका शुभारंभ पहले दिन से होते हुए 8वां दिन हो गया। ये देखिए पूरी जो है भीड़ भाड़ कितना है, ये आप लोगों को हम लोग कैमरे में कैद करके यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को दिखाना चाहते हैं। और ये देखिए, ये लगभग हमारे ही गांव के बच्चे हैं, मुझे जहां तक विश्वास है। ये बताइए आप लोगों को इस तरह का यज्ञ देख करके कैसा अनुभव होता है, इस माता रानी के धराधाम पर इस तरह का व्यवस्था देख करके क्या लगता है आप लोग? यज्ञ से आप लोग क्या सीखते हैं? हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर, माता रानी का दरबार लगता है, मेला लगता है, सुकून मिलता है। सभी धर्म के इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, सभी एक साथ पूजा होता है, अच्छा लगता है। सभी कन्याएं होती हैं, पूजा करती हैं, सभी देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मिलकर सुकून मिलता है। अच्छा, इन्होंने बताया कि इस धराधाम को देख करके, ये भीड़ भाड़ देख करके, पूजा अर्चना देख करके इनको बहुत सुकून मिलता है, बहुत इनको अच्छा लगता है। और इस तरह से हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं माता जी के दरबार के ठीक दक्षिण साइड में। यह जो है बना हुआ है देव महाराज की मूर्ति है, जिनको भगवान महाराज भी कहा जाता है। थोड़ा सा कैमरामैन भगवान महाराज की आप फोटो लेंगे, तलवार लेकर के, घोड़े पर सवार होकर के इनका जो है ये दिखाया जा रहा है। और हम लोग आगे चलते हैं। ये जो महासंगम और महायज्ञ में जितनी भी ये भीड़ भाड़ है, देखिए परिक्रमा करते हुए लोग अपने आस्था के साथ, अपने विश्वास के साथ किस तरह से लोग परिक्रमा कर रहे हैं। जो भी उनकी मनोकामना है माता रानी इनको अवश्य पूरा करेंगी। और इसी को इच्छा को लेकर के, इसी को अपने अंदर एक भावना को लेकर के, अध्यात्म से जुड़ करके वो परिक्रमा कर रहे हैं। और फिर हम आगे की तरफ चलेंगे, जहाँ पर बहुत सारे भीड़ भाड़ हैं, बहुत दूर दराज से लोग आए हुए हैं जो यज्ञ को देख रहे हैं। और रामलीला का जो है मंचन हुआ है, और उस रामलीला को सभी लोग एकत्रित होकर के बैठ करके लोग रामलीला का अनुभव ले रहे हैं। और इस तरह से हम लोग आगे की तरफ से जा रहे हैं और देखने की हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात यज्ञाचार्य जी महाराज मिल गए। ये सौभाग्य की बात है हम लोगों को कि यज्ञाचार्य जी महाराज आज हम लोगों के बीच में है। और मैं यज्ञाचार्य जी महाराज जी को सतचंडी महायज्ञ के यज्ञाचार्य हैं, लगभग आज 16 वर्ष हो गया इस यज्ञ को होते हुए। और यही यज्ञाचार्य निरंतर रहे हैं, 16 साल से यह इस धराधाम में यज्ञाचार्य की भूमिका निभा रहे हैं। मैं यज्ञाचार्य जी महाराज से निवेदन करूंगा, आदेश तो नहीं दे सकता, इतनी मेरी हैसियत, इतनी मेरे पास विवेक नहीं है, मैं इसे सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ। यज्ञाचार्य जी से मैं यह निवेदन करूंगा कि 16 साल से आप इस यज्ञाचार्य के स्थान पे आसीन हैं, और आप कृपया करके यज्ञाचार्य जी बताएं कि इस यज्ञ से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, कितने लोगों को क्या फायदा हुआ है। कृपया करके आप जो है यूट्यूब के माध्यम से ये यज्ञ से क्या फायदा होता, हम लोगों को तो पूरा जानकारी नहीं है, क्योंकि आप शास्त्र विद्या और अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तमाम शास्त्र वेद के ज्ञाता हैं। कृपया करके हम लोगों को इससे अवगत कराएं। आइए महानुभाव, यज्ञ सबसे पहले सबको जोड़ता है, तो समाज को जोड़ने का काम यज्ञ का। और सनातन धर्म का ज्ञान और सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने का कार्य यह यज्ञ से होता है। प्रथम फल है। दूसरा देखा जाए तो गीता जी में भगवान ने कहा है, हे अर्जुन ने पूछा यज्ञ से लाभ क्या होता है, तो लाभ के संबंध में बताया कि यज्ञात भवत पर्जन्य, यज्ञ से जो आहुति होती है यज्ञ में, उससे धुआं बनता है। अब बहुत से औषधियों को मिलाकर वो आहुति दी जाती है, हवन किया जाता है।
आकाश में धुआं बनकर के वो जाता है और वो बादल बनता है। अब बादल बन करके आवश्यकता पर वर्षा होती है, जिससे अन्न प्रचुर मात्रा में पैदा होता है, जिससे प्राणी मात्र का, जीव मात्र का कल्याण होता है। ये गीता जी में भगवान ने अर्जुन से बताया। और पुराणों में तो वर्णन किया जाए तो बहुत है। यज्ञ से संतान की प्राप्ति, अगर श्रद्धा पूर्वक जिसने यज्ञ किया तो सबसे पहले यज्ञ से संतान की प्राप्ति होती है। 16 वर्षों में न जाने यहाँ कितने, गिनती नहीं है, कितने बहनों का, बेटियों का गोद भर गया है। आज एक 12 घंटे के लिए परिक्रमा कर रही थी इस महिला, इसी गांव की, नथुआ की, जिसका 14 वर्ष की कन्या हो गई थी, उसके बाद कोई संतान नहीं हुआ और उसे दिव्य संतान की प्राप्ति हुई है और वह 12 घंटा आज परिक्रमा की है। इस तरह से अपने बच्चों को लेकर के लोग परिक्रमा करते हैं। यहाँ मनोरथ सिद्ध होता है। समय कोटली माता ऐसी देवी है कि जो इनके दरबार में हाजिरी लगाता है, जो विनती करता है, तो जिस कामना के लिए करता है उस कामना की पूर्ति होती है। यज्ञ का फल तो अलग मिलता है, उसके साथ साथ ये माता की ऐसी कृपा है कि ये माता मुर्दा को भी जिंदा कर देती है, असंभव काम को संभव कर देती है। ऐसा माँ का चमत्कार है। और 16 वर्ष में बहुत लोगों का बहुत से सुधार हुआ है। सबसे पहले आहार शुद्धि, विचार शुद्धि, ये सब रोज बताया जाता है, जिससे बहुत लोगों को, बहुत जिन लोगों ने पालन किया आज बहुत आगे हैं। जो युवा पीढ़ी के बच्चे यज्ञ में मेहनत किए, आज वो फोर्स में है, मिलिट्री में है, यूपीपी में है, साथ ही कई नौकरियों में पहुंच चुके हैं और विदेश में भी बहुत गए हैं और स्वरोजगार में भी बहुत ये है और बहुत यश धन सब कमा रहे हैं। नथुआ ग्राम सभा में 16 वर्षों के पहले जो गति थी और 16 वर्षों में जो प्रगति हुआ है वो सभी लोगों को दिखाई दे रहा है। इसलिए आज सभी लोगों के जन जानवर में यह यज्ञ आज तक चला आ रहा है और बड़े भव्यता के साथ होता है। बड़े श्रद्धा से आगे बढ़ चढ़ करके लोग भाग लेते हैं और यह यज्ञ ऐसा यज्ञ कोटली माता के स्थान पर होता है जो इस पूरे पूर्वांचल में कहीं देखने को नहीं मिलता है। प्रेमी सज्जनों, अब हमारे शिष्य हैं शैलेश, जिन्होंने ऐसा थोड़ा बात कहा। मैं 24 घंटा बोलता रहता हूँ, गला बंधा हुआ है, दुख रहा है, अब मैं अपने वाणी का विश्राम देता हूँ। जय माता दी, जय माता दी, धन्यवाद।